3 संडे बर्बाद कर दिए उनके देखने के। फाइनली पीछे देख रहे हैं अब। यही लम्हे का इंतजार था, यही लम्हे का इंतजार था इंडिया को। 41 साल बाद 141 करोड़ देशवासियों को इंतजार था। शर्मा, आप यानी सीधे सीधे तंज आपका अफगानिस्तान पे है। नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात तो नहीं कर रहा, आप नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे? मैं किसी की बात तो नहीं कर रहा ना। एक दिन बैट पकड़ना है और मैं चाहता हूँ कि इसी ग्राउंड में, इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक दिन मैं खेलूं और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूं और एक अच्छी नॉक्स खेलूं। पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं रही, पाकिस्तान के कैप्टन से अच्छी कप्तानी नहीं हुई, नए लड़के थे, उनसे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो फाइनल तक भी जा सकते। दुबई में जब भी मैच होता है कोशिश करती हूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट करो सर। इंडियन छक्के चौके मारते थे और वो सेलिब्रेट करता, मतलब उसे पता था, इस 5 साल की उम्र में उसे पता था कि क्रिकेट क्या है और वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को उसने सपोर्ट नहीं करना है। जैसे कमजोरियां होती हैं, मैं शुरू से कह रहा था कि बाबर और रिजवान के बगैर ये टीम लड़ने वाली नहीं है। 40 सालों के बाद, 41 ईयर्स के बाद में एशिया कप का जो इंतजार था 141 करोड़ देशवासियों को, 41 साल बाद एशिया कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यहाँ भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात करूंगा। आप ही के बड़े बड़े कमेंट्स थे, नाम बदलने के थे, बाबर के ऊपर थे, रिजवान के ऊपर थे, और पीसीबी के ऊपर थे, मोहसिन नकवी जी के ऊपर थे, सबके ऊपर आपके सबसे ज़्यादा सवाल थे। अच्छा, मैं हमेशा उस मुद्दे को ही उठाता हूँ अपने क्रिकेट में जैसे कमजोरियां होती हैं। मैं शुरू से कह रहा था कि बाबर और रिजवान के बगैर ये टीम लड़ने वाली नहीं है, ठीक है। फिर हमें कहा गया कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करो, जैसी भी टीम है, जो भी टीम है, इसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे नए लड़के थे, बच्चे थे, फिर भी फाइनल तक वो लड़े, फाइनल तक गए, ठीक है। और आज कम से कम चलो, जो कहते थे कि एशिया की नंबर 2 टीम वो है, आज वो खुद भी बोलेंगे कि एशिया की चलो नंबर 2 टीम तो पाकिस्तान है ना। और कांग्रेचुलेशन सुचिता शर्मा, आप यानी सीधे सीधे तंज आपका अफगानिस्तान पे है। नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे हैं? बात तो नहीं कर रहा, आप नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे? मैं किसी की बात तो नहीं कर रहा ना। आप तो श्रीलंका को ही बोला, फिर आप सीधे सीधे श्रीलंका के ऊपर बोलो। श्रीलंका को नहीं बोला आप लोगों ने कि एशिया की नंबर 2 टीम है। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था अफगानिस्तान को। उसके बाद वो तो पुरानी बात होगी ना, आपने श्रीलंका क्यों बोला था। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं रही, पाकिस्तान के कैप्टन से अच्छी कप्तानी नहीं हुई, नए लड़के थे, उनसे इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो फाइनल तक भी जा सकते। लेकिन एक टीम जीत के फाइनल में पहुंची है, एक टीम लड़ाती फाइनल तक पहुंची है। तो हमें इतना भी, अपनी छोटी टीम के ऊपर इतना भी मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि वो फाइनल तक लड़ी और आखिरी ओवर तक लड़ी। ये बड़ी बात है कि आखिरी ओवर तक लड़ी और फाइनल तक लड़ी। कांग्रेचुलेशन इंडिया। ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सेलिब्रेशन देखिए, आप देख सकते हैं स्टेडियम यहाँ दिख रहा है। इंडिया विन की बात की रही, चाचा पाकिस्तानी से भी बात हुई थी, क्या कहेंगे इसको? सर इनकी तो आदत है कि अब देखो देख के हमने तो 3 संडे बर्बाद कर दिए उनके देखने के। फाइनली पीछे देख रहे हैं अब। यही लम्हे का इंतजार था, यही लम्हे का इंतजार था इंडिया को। 41 साल बाद 141 करोड़ देशवासियों को इंतजार था। एंड थैंक यू होल इंडियन क्रिकेट टीम, थैंक यू सो मच कि हम 140 करोड़ भारतीय को इतनी खुशी देने के लिए रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। जवाब यही है सर। ये दोनों, ये वो फेस है जो पूरे एशिया कप में बड़ी बड़ी स्क्रीन पे अपना फेस जो दिखाए, जो डिस्प्ले होता है, लोग पैसा देके प्रमोशन कराते हैं, लेकिन ये 2 फेस है जो पूरे एशिया कप नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो क्रिकेट मैच होते हैं बड़ी स्क्रीन में आप दोनों मौजूद होते हैं। एकदम सर, हम पूरा कोशिश करते हैं। जब भी मैच दुबई में होता है, स्पेशली मेरा घर यहीं पे है और मेरा घर यही है, तो मेरे पास मतलब सब क्लोथ यहीं पे है, इसलिए मैं यहाँ जब भी मैच होता है इंडिया का तो मैं पूरा अपने देश को रिप्रेजेंट करती हूँ। लेकिन मैं होल्ड ओवर वर्ल्ड मैच भी देखती हूँ, उस टाइम पे मैं पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में होती हूँ। लेकिन दुबई में जब भी मैच होता है कोशिश करती हूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट करो सर। मेरे साथ छोटे क्रिकेटर भी मौजूद है जो यूपी से रिप्रेजेंट इंडिया से करते हैं, यूपी से शारजा में पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ क्रिकेट एकेडमी में भी हैं, और सपना ये है कि एक दिन मुझे इंडिया के लिए बैट पकड़ना है। जी, मुझे इंडिया के लिए एक दिन बैट पकड़ना है और मैं चाहता हूँ कि इसी ग्राउंड में, इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक दिन मैं खेलूं और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलूं और एक अच्छी नॉक्स खेलूं। और मेरा हमेशा से यही फ्यूचर रहा है कि मैं एक अच्छा बैट्समैन बनूं, एटलीस्ट बैट्समैन नहीं तो कुछ तो बनूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। अपने देश, मेरा देश वैसे ही बहुत प्राउड फील कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी वजह से भी कुछ प्राउड फील करे। और मेरा देश महान तो है ही है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश को और बड़ी सीढ़ियां चढ़ाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश और ज़्यादा ऊंचा जाए और ज़्यादा
मैचेस जीते। और मैं इसलिए मैचेस देखता हूँ कि मेरी वजह से, मतलब लोग कहते हैं कि मैं जिस मैच में रहता हूँ वो मैच इंडिया जीतती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक मैच ना मिस करूँ इंडिया का, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया एक भी ना मैच हारे। और मैं हमेशा से यही मेरी खुशी रही है, जब भी इंडिया जीतता है तब मैं खुश होता हूँ। बड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला पकड़ने की बात की जा रही है और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी हमने इनसे बात किया था। स्पेशली आज क्या मैसेज है, आज क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात ये कहूँगा कि जिस तरीके की टीम इंडिया है, नेक्स्ट लेवल की टीम है, और जिस तरीके से टीम इंडिया अपने यंगस्टर को ग्रो करती है, आप एग्जांपल देख रहे हो। मैं एग्जांपल दूंगा। स्टेडियम में मुझे एक बच्चा मिला है 5 साल का, अथर्वा। आप उस बच्चे को मैं उसको कन्विंस करके थक गया कि किसी तरीके से वो ये कह दे कि पाकिस्तान जीत जाएगा। जब भी पाकिस्तानी आउट होते थे वो सेलिब्रेट करता था, और जब भी इंडियन छक्के चौके मारते थे और वो सेलिब्रेट करता। मतलब उसे पता था, इस 5 साल की उम्र में उसे पता था कि क्रिकेट क्या है, और वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को उसने सपोर्ट नहीं करना है। तो ये स्पिरिट जो है ना, सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, और जिस तरीके की स्पिरिट इंडिया में है, जाहिर सी बात है इस तरीके के नौजवान तो आप लोगों को मिलेंगे ही। अब रही बात हमारी टीम की, तो हम बस किसी तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे थे कि शायद तुक्का लग जाए, लेकिन नहीं। शायद तुक्का लग जाए, लेकिन तुक्का भी नहीं लगा, और जिस पे गर्व था हारिस रऊफ पे, वो भी फाइनली नहीं चल पाए। कैमरामैन राहुल खंडारे के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, दुबई। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।